भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। आर्थिक विकास, निवेश और वैश्विक मंच पर बढ़ती मौजूदगी को लेकर अक्सर गर्व की बातें होती है, लेकिन इस तेज रफ्तार के साथ साथ एक ऐसा गंभीर संकट भी लगातार गहराता जा रहा है, जिस पर न तो पर्याप्त चर्चा हो रही है और न ही वो गंभीरता दिखाई दे रही है जिसकी ये हकदार है। ये संकट है प्रदूषण। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने हाल ही में इस मुद्दे पर एक अहम चेतावनी दी है। उनका कहना है कि भारत में प्रदूषण से होने वाला नुकसान किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ, व्यापारिक बाधा या वैश्विक नीति जोखिम से कहीं अधिक गंभीर है। इसके बावजूद नीति निर्माण और सामाजिक विमर्श में प्रदूषण को वो प्राथमिकता नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। प्रोफेसर गोपीनाथ के अनुसार आज भारत में प्रदूषण केवल पर्यावरण की समस्या नहीं रह गया, बल्कि एक बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है। कई वैश्विक और राष्ट्रीय अध्ययनों के आंकड़े इस चेतावनी को और भी गंभीर बना देते हैं। अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल करीब 17 लाख लोगों की मौत प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण होती है। यह संख्या देश में होने वाली कुल मौतों का लगभग 18% है, यानी लगभग हर 5वीं मौत का किसी न किसी रूप में संबंध प्रदूषण से है। दावोस में भारतीय मीडिया से बातचीत करते हुए प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के लिए प्रदूषण टैरिफ से कहीं बड़ा खतरा है। जब भी नए कारोबार, निवेश और आर्थिक विकास की बात होती है तो चर्चा अक्सर व्यापार समझौते, शुल्क और नियमों तक सीमित रह जाती है। वहीं प्रदूषण जैसे मुद्दों को हाशिए पर डाल दिया जाता है, जबकि प्रदूषण से होने वाली बीमारियों में सांस से जुड़ी समस्याएं, हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियां शामिल हैं। इन बीमारियों से होने वाली मौतों की संख्या कई अन्य बड़ी बीमारियों के कुल आंकड़ों से भी अधिक है। प्रदूषण का असर केवल इंसानी सेहत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा और गहरा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। विभिन्न आकलनों के अनुसार भारत को हर साल लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान सिर्फ प्रदूषण की वजह से उठाना पड़ता है। इसमें इलाज पर होने वाला खर्च, कामकाजी दिनों का नुकसान, उत्पादकता में गिरावट और समय से पहले होने वाली मौतों के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान शामिल है। आसान शब्दों में कहा जाए तो प्रदूषण भारत की विकास यात्रा में एक अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर ब्रेक की तरह काम कर रहा है। हार्वर्ड की प्रोफेसर का ये भी कहना है कि सरकारें और उद्योग जगत अक्सर टैरिफ, व्यापार युद्ध और वैश्विक नीतियों को सबसे बड़ा आर्थिक खतरा मानते हैं, लेकिन अगर आंकड़ों को ध्यान से देखा जाए तो प्रदूषण से होने वाला नुकसान इन सभी खतरों से कई ज्यादा गहरा और स्थायी है। टैरिफ बदले जा सकते हैं, नीतियां सुधारी जा सकती हैं, लेकिन प्रदूषण से बिगड़ी सेहत और खोई हुई जिंदगियां कभी वापस नहीं लाई जा सकती। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ता है। गरीब बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। शहरों में जहरीली हवा, गांव में ठोस ईंधन से निकलने वाला धुआं और औद्योगिक क्षेत्रों में फैलने वाले जहरीले रसायन, ये सभी मिलकर स्वास्थ्य असमानता को और गहरा कर रहे हैं। बच्चे बहुत कम उम्र में ही अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जबकि बुजुर्गों के लिए ये खतरा और भी जानलेवा साबित होता है। अब अगर प्रदूषण के कारणों पर ध्यान दें तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। भारत के ग्रामीण और शहरी इलाकों में यहां तक कि उपग्रह तस्वीरों में दिखाई देने वाली लगभग स्थायी धुंध और धुएं का एक बड़ा कारण ईंधन की लकड़ी और बायोमास का जलना है। खाना पकाने और ताप की सामान्य जरूरतों के लिए ईंधन की लकड़ी और बायोमास केक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। इन्हें चूल्हों में जलाया जाता है, जिन्हें भारत के कई हिस्सों में आज भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। देश में ऐसे चूल्हे 10 करोड़ से अधिक घरों में मौजूद हैं और इन्हें रोजाना 2 से 3 बार जलाया जाता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित कई रिपोर्टों का दावा है कि भारत में बायोमास जलाने और पारंपरिक चूल्हों के उपयोग के कारण घर के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण और कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से हर साल 3 से 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है। बायोमास ईंधन से निकलने वाली कार्बन युक्त गैसें एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधनों की तुलना में कई गुना अधिक हानिकारक और प्रतिक्रियाशील होती हैं। यही वायु प्रदूषण एशियाई भूरे बादल का भी प्रमुख कारण है, जो मानसून के आगमन में देरी कर रहा है। जब तक ग्रामीण और शहरी भारत में बिजली, स्वच्छ ईंधन और आधुनिक दहन तकनीकें विश्वसनीय रूप से उपलब्ध नहीं होंगी और व्यापक रूप से अपनाई नहीं जाएंगी, तब तक जैव द्रव्यमान और जलाऊ लकड़ी को जलाना पूरी तरह बंद होना मुश्किल है। शहरी क्षेत्रों में एक और गंभीर समस्या है मिलावटी ईंधन का उपयोग। भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में पेट्रोल और डीजल में सस्ते ईंधन की मिलावट एक आम बात है। कुछ टैक्सियां और ऑटो रिक्शा इसी मिलावटी ईंधन पर चलते हैं। ऐसी मिलावट वाहनों से निकलने वाले हानिकारक प्रदूषकों को और बढ़ा देती है, जिससे शहरी वायु प्रदूषण और गंभीर हो जाता है। जब ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं तो सार्वजनिक परिवहन चालक लागत कम करने के लिए महंगे हाइड्रोकार्बन में सस्ते हाइड्रोकार्बन मिलाने लगते हैं। ये मिलावट कई बार 20 से 30% तक हो सकती है। कम वेतन पाने वाले चालकों के लिए यह थोड़ा समय के लिए राहत जरूर देती है, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम बेहद नुकसानदेह होते हैं। वायु प्रदूषण जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर बिगड़ने वाले प्रभावों को अक्सर पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है। साथ ही वाहन के इंजन की उम्र घटने और रखरखाव की बढ़ती लागत को भी गंभीरता से नहीं लिया जाता, खासकर तब जब वाहन दैनिक किराए पर चल रहा हो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद प्रदूषण को वो प्राथमिकता क्यों नहीं मिलती जिसकी ये हकदार है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण का असर धीरे धीरे सामने आता है, इसीलिए ये किसी तत्कालिक संकट की तरह दिखाई नहीं देता। इसके अलावा आर्थिक विकास और सुविधाओं की दौड़ में पर्यावरण और स्वास्थ्य को अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता है। अगर भारत को वास्तव में एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनना है तो प्रदूषण को केवल पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य और आर्थिक आपातकाल के रूप में देखना होगा। साफ ऊर्जा का विस्तार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन, सख्त नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन और आम लोगों की जागरूकता, ये सभी मिलकर ही इस साइलेंट किलर पर लगाम लगा सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।